Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we're going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions, exercise 3b and page number 48. क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, क्योंकि जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3b के वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ड्रा पेयर्स ऑफ डायग्राम्स टू शो दीज फ्रैक्शंस। डायग्राम्स के पेयर्स को अपने ड्रा करना है इन फ्रैक्शंस को शो करने के लिए। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है उसका है 1/5 ऑफ 1/2 एंड 1/2 ऑफ 1/5। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले अब 1/5 का हमने 1/5 ऑफ 1/2 यानी 1/2 का हमने 1/5 फाइंड करना है। तो 1/2 क्या होता है? हाफ। ठीक है, मीन हाफ का फिर हमने 1/5 पार्ट फाइंड करना होगा। एंड नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 1/5 मीन सबसे पहले हमने 1/5 फाइंड करना है किसी भी डायग्राम का 1/5 पार्ट, फिर उसका हमने हाफ फाइंड करना होगा। 1/5 का भी आगे से हाफ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1/2 फाइंड करेंगे, यानी जो भी आपके पास डायग्राम होगी हमें जस्ट उसका हाफ फाइंड करना है। अब ये पोर्शन भी 1/2 के इक्वल है और ये पोर्शन भी 1/2 के इक्वल है। नेक्स्ट, अब हमने इसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम 5 डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, डिफरेंट नहीं इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, फिर उन इक्वल पार्ट्स में से जस्ट हम एक पार्ट को लेंगे। जैसे ये है आपके पास ये वाली, तो मीन्स ये क्या हो गया आपके पास 1/5। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है 1/5 ऑफ 1/2 यानी हाफ का 1/5 पार्ट। तो ये डायग्राम जो है वो आपकी स्टेटमेंट से मैच कर रही है। नेक्स्ट है एंड 1/2 ऑफ 1/5। फिर हमने एक डायग्राम का 5 पार्ट से 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो ये देखिए, जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें जस्ट एक पोर्शन को वो हाईलाइट किया है, ये हो गया आपके पास 1/5। फिर हमने 1/2 फाइंड करना है उस 1/5 का, तो ये आपके पास होगा 1/2 यानी इसका भी हाफ होगा 1/2 ऑफ 1/5। तो ये डायग्राम जो है वो आपकी इस स्टेटमेंट से मैच कर रही है। नेक्स्ट बी पार्ट है 1/2 ऑफ 1/3 एंड 1/3 ऑफ 1/2। तो इसके लिए अब देखिए 1/2 ऑफ 1/3, सबसे पहले हम एक डायग्राम का क्या करेंगे, जस्ट थर्ड पार्ट में इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 3 में से जस्ट एक हाईलाइट होगा, तो ये आपके पास जो है 1/3 हो जाएगा। फिर हमने इस 1/3 का भी हाफ फाइंड करना है, यानी इस शेडेड पोर्शन को भी हमने इसका हाफ फाइंड करेंगे। तो ये होगा आपके पास 1/2 ऑफ 1/3। ये आपकी जो डायग्राम है वो इस स्टेटमेंट के साथ मैच करेगी। नेक्स्ट एंड 1/3 ऑफ 1/2। अब सबसे पहले हमने जो एक डायग्राम के दो पोर्शंस ड्रा करने हैं, दो इक्वल पोर्शंस। ठीक है, वो हाफ उसका होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया 1/2। फिर हमने इस 1/2 का भी आगे से 1/3 पार्ट फाइंड करना है, मींस 1/2 के इस पोर्शन को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से जस्ट एक पोर्शन को हाईलाइट करेंगे। तो ये आपके पास जो होगी डायग्राम होगी 1/3 ऑफ 1/2। तो ये डायग्राम जो है वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है। ये होगी बी पार्ट। नेक्स्ट है पार्ट सी इज 3/4 ऑफ 1/2 एंड 1/2 ऑफ 3/4। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम का 1/2 यानी हाफ पोर्शन जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये होगा इसका हाफ हो गया 1/2। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट जो है इसको 1/2 को 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। हम इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर देखें उसका यहाँ से उनको हमने जस्ट 3 पोर्शंस को हाईलाइट किया है, ये 1, 2 एंड 3। तो ये क्या हो गया आपके पास 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है आपकी डायग्राम का ये जो पोर्शन है 3/4 ऑफ 1/2। ये डायग्राम जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है। नेक्स्ट है एंड 1/2 ऑफ 3/4। ठीक है, इसके लिए हमें एक डायग्राम को सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जितना भी आपके पास नोमिनेटर होता है, ठीक है, एक फ्रैक्शन में आपने उसके सबसे पहले इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
फिर उसमें से ये जो आपके पास नोमिनेटर है मीन 3, तो इसको 3 हमने इसको हाईलाइट कर लिया 3 पोर्शंस को, तो ये आपकी हमारे पास हो गया 3/4। फिर हमने इस 3/4 का भी हाफ फाइंड करना है, तो 3/4 का हाफ ही जस्ट 1 ये होगा। इसमें ये आपके पास जो ये नीचे वाला है पोर्शन, ये इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपने नहीं करना, जस्ट ये है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये होगा 1/2 सॉरी 3/4 ऑफ 1/2, तो ये आपकी डायग्राम जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ मैच करती है। अब नेक्स्ट पार्ट डी है, वो है 1/2 ऑफ 2/3 एंड 2/3 ऑफ 1/2। मीन सबसे पहले आपने एक डायग्राम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से 2 को आपने ये हाईलाइट किया, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो हो गया 2/3। फिर हमने इस 2/3 का भी हाफ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है जब ये सारा 2/3 था तो हमने जस्ट इसका हाफ फाइंड किया है, जस्ट ये ऊपर वाली पोर्शन जो है ये होगा 1/2 ऑफ 1/3। तो ये डायग्राम जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ मैच करती है 1/2 ऑफ 2/3। नेक्स्ट है एंड 2/3 ऑफ 1/2, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/2 फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक जो डायग्राम है उसका हाफ पार्ट, ठीक है। ये भी 1/2 के इक्वल है और ये भी 1/2 के इक्वल है, ओके। ये 1/2 हो गया। अब हमने इसका 2/3 फाइंड करना है, मैंने मीन्स के हमने इस 1/2 को अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो उसमें से जस्ट हम जिन 2 को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये होगी आपके पास 2/3, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है 2/3 ऑफ 1/2 ये इस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है। नेक्स्ट अब आपके ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे के टॉप पे है राइट स्टेटमेंट्स टू मैच दीज डायग्राम्स। उसमें आपके पास ये डायग्राम्स बनी हुई है और आपने उनकी स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है। डायग्राम्स जो है वो आपकी क्वेश्चन में बनी है, जस्ट आपने उनके जो परफेक्ट होगा मैच इसके मुताबिक उसकी फ्रैक्शंस लिखनी होगी। तो जो उसका ए पार्ट है उसकी जो बनेगी आपके पास वो होगा 2/3 ऑफ 1/4। एक में आपके पास जो है 1/4 एक डायग्राम में शो हो रहा है, दूसरे में 2/3 पार्ट हो रहा है शो हो रहा है 1/4 का, तो मीन्स 2/3 ऑफ 1/4। नेक्स्ट बी पार्ट में आपके पास जो डायग्राम है उसमें होगा उसका आंसर होगा 1/4 ऑफ 1/2। एक डायग्राम में उसमें आपके पास उसका हाफ जो पार्ट है वो शो किया गया है 1/2 और नेक्स्ट में 1/4, क्योंकि आप उसको 1/2 का हाफ पार्ट को भी उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें जस्ट एक पार्ट लिया है तो वो होगा 1/4 ऑफ 1/2। तो वो आपने खुद अपनी बुक पे करें या नोटबुक पर ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रा डायग्राम्स टू मैच दीज मल्टीप्लिकेशंस। आपने ये 2 फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उनके लिए डायग्राम्स शो करनी है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच, उसके लिए उसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, मीन्स के आपने 1/2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है 3/4 के साथ। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 1 3 होगा, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 2 8 होगा, 3/8। अब ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब इस 3/8 को हमने डायग्राम की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने कोई भी एक डायग्राम कोई भी एक शेप लेनी है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब उसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसमें से 3 जो पोर्शंस होंगे 3, ठीक है, 3 पार्ट्स को जस्ट आपने हाईलाइट करना है तो वो आपकी 3/8 बनेगी। ये जो डायग्राम है आपकी ये इस प्रोडक्ट 3/8 को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट अब बी पार्ट है, बी पार्ट में है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, यानी 1/4 और 2/5 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से। 2 1 2 डिवाइडेड बाय 5 4 20, 2/20, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल करेंगे हम 2 के टेबल से तो आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा 1/10। तो ये इस बी पार्ट का प्रोडक्ट है 1/10। अब हमने इस प्रोडक्ट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे कि हमारे
हमारे पास कोई भी एक शेप होगी, हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमने उसके एक पार्ट को ये जो हाईलाइट किया है, तो मीन ये जो डायग्राम है ये इस प्रोडक्ट को 1/10 को शो करेंगे। ओके, ये बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी 1/3 और 1/4 का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या होगा 1/12। ठीक है, अब इस 1/12 इस प्रोडक्ट को जब हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने एक रेक्टेंगल को सबसे पहले 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने इस रेक्टेंगल में इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमने जस्ट उसका एक पोर्शन जो है ये वाला वो हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1/12। ये डायग्राम जो है वो इस प्रोडक्ट को शो कर रही है। नेक्स्ट द डी पार्ट इज 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। ये 2/3 का प्रोडक्ट लेना है हमने 1/4 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12, 2/12। फिर अब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से। जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1/6 के इक्वल होगा ये। अब 1/6 को हमने डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है कि हमने एक रेक्टेंगल के सबसे पहले एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर चुकेंगे तो उसमें से जस्ट हमने एक पोर्शन को एक पार्ट को जो है वो हाईलाइट करना होगा। जैसे ये हमने जस्ट एक पार्ट को वो हाईलाइट किया है तो ये जो है वो होगी आपके 1/6 के इक्वल होगी ये जो डायग्राम है। तो ये हमने इस प्रोडक्ट 1/6 को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जो कि 1/6 के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था उसके जो 4 पार्ट थे A B C और D, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 सॉल्व हो गए। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3 का बुक पेज नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट थ्रू डायग्राम्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड किया था, फिर वो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, तो वही कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपने खुद करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका जस्ट आपने खुद सॉल्व करना है, इसको खुद से अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करना फ्रैक्शंस का आप लोगों को पता है, जैसे कैसे करते हैं कि नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से। 2 1 ज़ा 2 एंड 9 3 ज़ा 27। तो 1/9 मल्टीप्लाई 2/3 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा 2/27। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब बी पार्ट में जो दो फ्रैक्शंस है वो है 1/5 मल्टीप्लाई 7/8। और हमने इन दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। देखिए 7 1 ज़ा 7 एंड 5 8 ज़ा 40। तो 7 और 40 जो है वो आपकी बी पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट सी है 1/8 मल्टीप्लाई 5/6। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 8 6 ज़ा 48। तो पार्ट सी मीन 1/8 मल्टीप्लाई 5/6 का प्रोडक्ट होगा 5 डिवाइडेड बाय 48। नेक्स्ट डी पार्ट इज 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 3 5 ज़ा 15 और 12 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 12 4 ज़ा 48। तो 15 और 48 जो है वो डी पार्ट का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अब ई पार्ट है। ई पार्ट में अब देखिए कौन से दो फ्रैक्शंस है 1/11 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये दो फ्रैक्शंस है और हमने इनका
प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 1 ज़ा 3, 11 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 11 4 ज़ा 44, 3 ओवर 44 जो है वो पार्ट ई का प्रोडक्ट होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एफ पार्ट इज 1 बाई 5 मल्टीप्लाई 7 बाई 8, यानी 1 बाई 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 ओवर 8 से। तो 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 8 5 ज़ा 40, तो आंसर क्या होगा आपके पास जो प्रोडक्ट होगा 7 ओवर 40, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, जस्ट हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखें, सॉल्व द मल्टीप्लिकेशंस, कि हमने इन मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है 1 ओवर 12 मल्टीप्लाई 4 बाई 7, ठीक है, जो ए पार्ट है कि 1 बाई 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बाई 7। अब इसमें आप नोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, तो देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 7 को मल्टीप्लाई किया 12 से। इसमें एक मेथड और भी हो सकता है। अब देखिए जैसे देखा था हमने कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है और सेकंड फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है और 4 भी है, मीन 4 जो है वो 12 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई जैसे मैंने किया वैसे भी हो सकता है। तो 1 ज़ा 4 एंड 7 12 ज़ा 80, 4 1 ज़ा 4 एंड एक मिनट 12 7 ज़ा जो है होता है वो 84 होता है, ठीक है। ये होगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 84, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो होगा 1 ओवर 21। यहाँ पे मिस्टेक है, 1 ओवर 7 नहीं है आंसर, यहाँ पे जो आंसर है वो है 1 ओवर 21। जब इसको कैंसिल करेंगे हम तो आंसर आपके पास आएगा 1 ओवर 21, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय 21, ये आंसर होगा 1 ओवर 21। यहाँ पे ये 21 जो है वो सही तरीके से नहीं लिखने हुआ, तो यहाँ पे ये देखें 21 दोबारा लिखते हैं 2 फिर साथ 1, तो ये जो होगा 1 ओवर 21 इसका आंसर होगा। कैसे कि 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 108 होगा, यहाँ पे 28 नहीं होगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। फिर 4 के टेबल से जब हम कैंसिल करेंगे 84 को, तो 4 1 ज़ा 4, तो नीचे 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो 1 ओवर 21 होगा। नेक्स्ट बी पार्ट इज 1 बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 7, तो हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो आंसर क्या आएगा 4 ओवर 35, ये हमारे बी पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट इज 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9, यानी कि हमने नोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर से, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आंसर क्या होगा 5 ओवर 90, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, यहाँ से 5 1 ज़ा 5 होगा, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और 0 के साथ मिलके 40 बनेगा, तो 5 8 ज़ा 40, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 18। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या है 1 ओवर 18। अब नेक्स्ट है डी पार्ट है 1 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 11, ठीक है। इसमें जस्ट हम इस 9 और 9 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आंसर 1 ओवर 11 आ सकता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 1 से और 11 को 9 से, तो 9 ओवर 99 होगा। फिर 9 के टेबल से जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास होगा 1 ओवर 11, इसका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट ई पार्ट इज 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 10, ठीक है। तो इसके लिए हम 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 9 1 ज़ा 9 एंड 10 6 ज़ा 60, 9 बाय 60,
तो 3 के टेबल से इनको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 0 एज इट इज़। तो जो प्रोडक्ट होगा इसका 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/10 का वो किसके इक्वल होगा, 3/20। नेक्स्ट जी पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी 1/14 को हमने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो देखें 3 1 ज़ा 3 एंड 14 4 ज़ा 56। तो जो आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा, 3/56। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। जस्ट ए पार्ट में मिस्टेक है तो वो मैंने करेक्ट करवा दी है, अपने उसमें मिस्टेक नहीं करनी। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 सॉल्व किए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और 11 आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।